नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका भाई आपका दोस्त किशन विश्वकर्मा एक बार फिर से जोरदार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम लैब में। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं दोस्तों वेरी हार्ड जीके यूपीएससी प्री एंड मेंस लेवल के क्वेश्चंस। और लास्ट में हम लोग दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपकी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं प्रश्नों की तरफ। उससे पहले दोस्तों मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप लोगों को जो भी उत्तर पता होंगे उन्हें आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आपका पहला प्रश्न होने वाला है, बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत किस केस से जुड़ा है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि केशवानंद भारती केस से जुड़ा है। और आपका दूसरा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता शब्द संविधान में कब जोड़ा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, बहुत सारी परीक्षा में पूछा गया है। और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 42वां संशोधन दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। और आपका तीसरा प्रश्न होने वाला है दोस्तों, न्यायिक सक्रियता यानी कि जजिकल एक्टिविज्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि नागरिक अधिकारों की रक्षा, क्योंकि बिल्कुल सही जवाब होगा। और आपका चौथा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। और आपका पांचवा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, इल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। और आपका छठवां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, सहायक संधि किसने शुरू की? और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि लॉर्ड वेलेजली ने। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, 7वां भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि लिनलिथगो ने वो था, मतलब लिनलिथगो था दोस्तों भारत छोड़ने के समय और भारत का वायसराय। और आपका आठवां प्रश्न होने वाला है दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि गांधी जी ने किया था। तो चलिए आपका 9वां प्रश्न होने वाला है दोस्तों, अल बरूनी किसके साथ भारत आया? जो अल बरूनी था दोस्तों वो किसके साथ भारत आया? और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि महमूद गजनवी के साथ अल बरूनी भारत आया था। और आपका 10वां प्रश्न होने वाला है दोस्तों, बौद्ध धर्म का विभाजन कब हुआ? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि द्वितीय संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ, जो कि बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। और आपका 11वां प्रश्न होने वाला है दोस्तों, हिग्स बोसान किससे संबंधित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि द्रव्यमान से संबंधित है हिग्स बोसान। और चलिए आपका 12वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि आइंस्टीन ने ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था। और आपका 13वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, क्रिस्पर तकनीक किससे संबंधित है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जीन संपादन से संबंधित है क्रिस्पर तकनीक की आपकी। और आपका 14वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि O2 यानी कि ऑक्सीजन जो है हमारी वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और आपका 15वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ओजोन छिद्र मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र होता है दोस्तों, अंटार्कटिका के ऊपर। और दोस्तों अब आपके आ गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसा कि आप देख सकते हैं PYQs हो जाते हैं आपके SSC और UPSC लेवल के। तो चलिए आगे चलते हैं और आप लोग कमेंट जरूर करते रहिएगा अपने आंसर्स। और आपका पहला प्रश्न होने वाला है दोस्तों, राइट टू प्राइवेसी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों? और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है राइट टू प्राइवेसी। और आपका दूसरा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ये प्रश्न मुझे लग रहा है दोस्तों थोड़ा सा प्रिंट नहीं सही से टाइप नहीं हो पाया है, तो इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं। और आपका तीसरा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, सांची स्तूप है यानी कि जो सांची का स्तूप था दोस्तों किस राज्य में स्थित है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मध्य प्रदेश में है दोस्तों सांची का स्तूप।
और आपका चौथा प्रश्न होने वाला है दोस्तों, विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एनीमिया रोग होता है दोस्तों विटामिन B12 की कमी से। और आपका पाँचवा प्रश्न हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, तो मिस मत कीजिएगा और आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और आपका छठा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उत्तराखंड से शुरू हुआ था चिपको आंदोलन आपका। और आपका सातवां प्रश्न होने वाला है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और आपका आठवां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार की है? और यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल है कि क्रूज मिसाइल है कि एंटी टैंक मिसाइल है कि सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है? तो आइए जानते हैं। और जिसका बिल्कुल आपका आठवां प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि क्रूज मिसाइल है, यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो एक क्रूज मिसाइल है दोस्तों, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और आपका नौवां प्रश्न हो जाएगा, पंचायती राज में कितने स्तर होते हैं? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तीन स्तर होते हैं दोस्तों पंचायती राज में। और आपका 10वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? दोस्तों ये बहुत ही आसान प्रश्न हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ये आप पर छोड़ता हूँ, जो कि आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।